नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। टाटा का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। इंडिया का इकलौता वैल्यू बेस्ड कॉरपोरेशन, एक विजनरी, एक पायनियर, एक लीडर सिंस 1868। 1868 में जो एक स्टार्टअप था, आज एक ग्लोबल एंटरप्राइज है। लेकिन उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 29 साल के जमशेदजी टाटा ने 1868 में एक ट्रेडिंग फर्म के साथ शुरुआत की थी और आज 150 साल बाद टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक ग्लोबल एंटरप्राइज बन चुका है, जिसका हेडक्वार्टर्स इंडिया में है। 30 कंपनीज का ये टाटा ग्रुप 10 सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सारी कंपनीज 100 से भी ज़्यादा देशों में फैली हुई है। 2021 से 22 की फाइनेंशियल ईयर में टाटा कंपनीज की रेवेन्यू $126 मिलियन यानी 9.6 ट्रिलियन रुपीस है और इन कंपनीज में कुल 9,35,000 लोग काम करते हैं। टाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाइटन, टाटा कैपिटल, टाटा पावर, इंडियन होटल्स, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा डिजिटल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब टाटा ग्रुप का ही हिस्सा हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक सेकंड में पूरी दुनिया की 5 लाख ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होती है और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को ध्यान में रखा जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। पता है इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों की सिस्टम और सॉफ्टवेयर दोनों ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज संभालती है। सिर्फ एक्सचेंज नहीं, SBI की 750 मिलियन रिटेल कस्टमर अकाउंट्स हैंडल करने वाला कोर बैंकिंग सिस्टम, 23,840 से भी ज़्यादा रूरल और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ब्रांचेस को क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के मदद से कनेक्टेड रखने के लिए RBI का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी RTGS प्लेटफॉर्म, SEBI की सर्विलियंस सिस्टम्स और रियल टाइम इनकम टैक्स कलेक्शन और एनालिटिक्स, ये कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं जहां टाटा इंडिया की फाइनेंशियल बैकबोन को संभाले हुए है। टाटा अब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NCPI के साथ भी काम कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जो मॉडर्न इंडिया की एस्पिरेशंस को पावर देता है, अगर उसे कंसिडर करिएगा तो देश की कुल मिलाकर जो इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी है उसमें से 120 गीगावाट पावर टाटा या तो हैंडल या जनरेट कर रहा है। और तो और टाटा पावर प्लांट जो कि ट्रॉम्बे में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। थर्मल पावर के लिए कोल माइनिंग इक्विपमेंट से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डैम्स जैसे भकरा नंगल डैम्स बनाने के तक और सोलार पावर के लिए पैनल्स बनाने के लिए भी टाटा की ही स्टील इस्तेमाल की गई है। 1930 में भी इंडिया की 72% स्टील रिक्वायरमेंट, जिसमें डिफेंस एप्लीकेशन से लेके रेलवेज थे और आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स जैसे हावड़ा ब्रिज, टाटा ही फुलफिल कर रहा था। यानी 23,000 टन्स या 85% स्टील जो ब्रिज को बनाने में इस्तेमाल हुआ था वो जमशेदपुर से आया था। आज़ादी के बाद इंडिया को एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सख्त ज़रूरत थी, चाहे वो एग्रीकल्चरल टूल्स बनाना हो या फैक्ट्रीज या डैम्स या पावर प्लांट, सब में स्टील की ज़रूरत थी और टाटा उस वक्त सबसे बड़ा स्टील मेकर था। और ये यही ख़त्म नहीं होता है, टाटा की स्टील आज भी हर जगह इस्तेमाल हो रही है। बोइंग और एयरबस सिविल एयरलाइंस की हर मॉडल में आज भी टाटा की ही स्टील इस्तेमाल हो रही है। देश की 2/3 मेट्रो रेल्स, फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस जैसे कोलकाता की 2nd हुगली ब्रिज और मुंबई की बांद्रा वर्ली सी लिंक में भी, यहाँ तक कि इंडिया में हर तीसरी टायर, ऑलमोस्ट हर पैसेंजर कार और हर 4 में से 3 कमर्शियल व्हीकल का चेसिस इनकी ही स्टील से बना है। इंडिया की 2/3 मेट्रो रेल्स भी टाटा की स्टील से बनाई गई है। इम्पॉर्टेंट मेट्रो नेटवर्क्स जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, चेन्नई और कोची भी टाटा की एक्सपर्टीज़ के अंडर बनाई गई है। जितना कम दिखाई पड़ रहा है उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है टाटा ग्रुप इंडिया की इकोनॉमी के लिए। आपकी जेब से ही शुरुआत करते हैं। 2000 का नोट जिस फैक्ट्री में प्रिंट होता है वो फैक्ट्री टाटा ने डिज़ाइन किया है। एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ऑलमोस्ट सारी 1, 2, 5 और 10 के सिक्के जो अभी यूनाइटेड किंगडम्स में सर्कुलेट हो रहे हैं उनमें टाटा का टच है। ये टाटा के स्टील से बने हैं।
इसके साथ ही टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज 47,196 करोड़ रुपीस टैक्स भरता है इंडियन गवर्नमेंट को। सिर्फ इस देश का ही नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में भी टाटा ग्रुप का इम्पोर्टेंट रोल है। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड सब सी फाइबर नेटवर्क को टाटा ऑपरेट कर रहा है, जिसमें दुनिया की नियरली 30% इंटरनेट रूट्स हैं। इसकी मदद से 200 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ कनेक्टेड रहती हैं और पूरे वर्ल्ड में हर 5 से 4 सब्सक्राइबर इससे कनेक्टेड हैं। टाटा ग्रुप ने 13,000 से भी ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइंस बनाई हैं। सदर्न ग्रिड को सेंट्रल ग्रिड से और ईस्टर्न ग्रिड को नॉर्थर्न ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए भी टाटा ने ही अरेंजमेंट्स करवाई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटका जैसी सिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी का बैकबोन टाटा ने तैयार किया है। ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया टाटा की 800 kV HVDC लाइन पर डिपेंडेंट है। लेह, कारगिल और जम्मू एंड कश्मीर भी टाटा की ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। मुंबई की लाइफलाइन, रेलवेज और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी की इंस्टॉलेशंस को भी टाटा सपोर्ट करती है। टाटा की पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार में भी सर्व करती है। टाटा ग्रुप ऑलरेडी पावर जनरेशन और कंजम्पशन की क्लीन और सस्टेनेबल मेथड को अडॉप्ट कर चुका है। टाटा पावर क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करने में सबसे आगे है। हाल ही में टाटा पावर ने मुंबई की क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया स्टेडियम में वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट इंस्टॉल की है। टाटा सिर्फ इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर प्लेयर नहीं है, बल्कि टाटा ने 80% न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स भी डिज़ाइन की है। इंडिया की पहली स्मार्ट सिटी द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक में टाटा ग्रुप का काम फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ के लिए बेंचमार्क सेट कर चुका है। टाटा की स्मार्ट सिटी प्लान की मदद से अब 12 और सिटीज़ को भी स्मार्ट लिविंग का एक्सेस मिलेगा, जिसमें आसाम की गुवाहाटी, छत्तीसगढ़ की रायपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल और सतना, गुजरात की अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर और दाहोद, कर्नाटका की शिवमोगा, त्रिपुरा की अगरतला और उड़ीसा की राउरकेला शामिल है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस की हेल्प टाटा ग्रुप बहुत पहले से करता आ रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 में भी आर्म्स और एम्यूनिशंस बनाने में इनका स्टील इस्तेमाल हुआ था। इंडिया की डिफेंस अक्रॉस लैंड, वाटर एंड एयर को प्रमोट करने में टाटा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। टाटा बड़ी बड़ी आर्टिलरी गन्स की वेपन सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम को डेवलप कर चुकी है और कर भी रही है। इसका एग्जाम्पल होंगे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो कारगिल वॉर में टेस्ट हुआ, द आकाश आर्मी एयरफोर्स मिसाइल लॉन्चर, प्रहार मोबाइल लॉन्चर सिस्टम और ऐसी बहुत सारी सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर और एडवांस्ड एयर डिफेंस मोबाइल लॉन्चर सिस्टम्स। टाटा ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम की डिज़ाइन और डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट किया है। एरोस्पेस पर ध्यान दें तो वर्ल्ड मेजर्स जैसे बोइंग, एयरबस, लॉकहीड मार्टिन की सोल सप्लायर टाटा है। टाटा और लॉकहीड मिलकर इंडिया में F-16 एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। C-295 जो कि एवरो यानी इंडियन एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट प्लेन्स का रिप्लेसमेंट है, उसे भी बनाने का प्लान कर रही है। टाटा ने इंडियन नेवी का सरफेस सर्विलियंस रडार प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है और इंडियन नेवी को मशीनरी कंट्रोल सिस्टम भी डिलीवर किया है। इंडिया को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए उसके स्पेस ड्रीम्स को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। कई फ्यूचरिस्ट और फिजिसिस्ट स्पेस प्रोग्राम्स को इंश्योरेंस पॉलिसी बताते हैं। टेराफॉर्मिंग मार्स जो कि प्लानिटरी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है को इस इंश्योरेंस पॉलिसी का पहला स्टेप माना जाता है। जब इंडिया ने अपना मंगलयान लॉन्च किया तो टाटा ने न सिर्फ उसकी लॉन्च व्हीकल बनाने में कंट्रीब्यूट किया, बल्कि उसकी डेटा कंट्रोल हार्डवेयर के डिज़ाइन और फैब्रिकेशन में भी हेल्प की। साथ ही साथ पे लोड से डेटा को एक्सेस करने में और उस डेटा को ग्राउंड स्टेशन तक ट्रांसमिट करने में भी हेल्प की।
इसरो ने जिस मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल का इस्तेमाल करके अपना हेवीएस्ट रॉकेट द GSKV Mk3 लॉन्च किया था, उसे भी टाटा ने डिज़ाइन किया था। अब चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की तरफ। टाटा स्टील की 39,000 टन रीबार बुर्ज खलीफा को बनाने में इस्तेमाल की गई थी और वोल्टास की मदद से वर्ल्ड का टॉलेस्ट बिल्डिंग ठंडा रहता है। टाटा ने आबू धाबी में F1 यास मरीना ग्रैंड प्रिक्स सर्किट भी बनाया है। एशिया की लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप और वर्ल्ड की लार्जेस्ट जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप टाटा ने डिज़ाइन की है। इंडिया में IIM, IIT और इंडियन रेलवेज़ में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। सारा ही टाटा स्टील के थ्रू प्रोवाइड की हुई प्लेटफॉर्म्स पर कंडक्ट होती है। टाटा रन पासपोर्ट सेवा केंद्र की वजह से एवरेज इशुएंस टाइम 60 से 6 डेज़ में रिड्यूस हो पाई है और इसका लाभ दुनिया भर के 150 मिलियन से भी ज़्यादा लोग उठा चुके हैं। इंडिया की नेशनल रेल नेटवर्क में 95% रेल में स्टील टाटा का ही है। टाटा की स्टील से ही मुंबई की छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनी है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी टाटा सप्लाई कर रहा है। राजस्थान का द्रव्यवती रिवर जो एक सीवेज कैरिंग ड्रेन बनकर रह गया था, उसे टाटा ने रिवाइव कर दिया है। क्लीन गंगा प्रोजेक्ट को भी टाटा मैनेज कर रहा है। 20% पानी जो इंडिया पीता है और 80% ग्रेप्स जो वाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, सब टाटा हैंडल कर रहा है। टाटा ने नमक जो कि बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट है, उसे एक माइक्रो न्यूट्रिएंट कैरियर बना दिया है। टाटा पिछले 150 साल से इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है और आगे भी करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।